ओम्स लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम कनेक्टेड अक्रॉस ए 100 वोल्ट बैटरी। देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। हमारे को एक रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है कि उसमें से कितना करंट पास हो रहा है, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 ओम, और वो कनेक्टेड है। जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 100 वोल्ट बैटरी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके लिए एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस दिखाएंगे। एक रेजिस्टेंस दिखा देंगे हम कि ये एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये कनेक्टेड है अक्रॉस ए 100 वोल्ट बैटरी। तो ये बैटरी का सिंबल है, 100 वोल्ट बैटरी है और 10 ओम इसके अक्रॉस कनेक्टेड है। तो जब ये यहाँ पर कनेक्टेड है तो इस 100 वोल्ट बैटरी से 10 ओम के अंदर करंट जाएगा। वो करंट कैसे निकालेंगे? देखिए, करंट चलता है बैटरी के पॉजिटिव से और सर्किट में से फ्लो करके वापस बैटरी के नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है? तो अब हम ये मान सकते हैं कि करंट यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ से वायर में से पास होते हुए इधर आएगा और 10 ओम में से पास होकर के इधर से निकलेगा और फिर यहाँ से सर्किट में से फ्लो होते हुए वापस नेगेटिव के अंदर, बैटरी के नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो है करंट आई। अब ओम्स लॉ कह रहा है कि आई, वी और आर के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन है आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। अगर हमारे को करंट निकालना है तो हमारे को वोल्टेज पता होनी चाहिए, सर्किट में कितनी लगी हुई है और सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सर्किट देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे को पता है कि सर्किट के अंदर वोल्टेज लगी हुई है वो है 100 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर 100 लिख दूंगा, डिवाइड में रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा, और इन दोनों को सॉल्व करने पर पता लगता है कि जो करंट आएगा वो 10 आएगा। लेकिन 10 क्या आएगा? करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। तो यहाँ पर तो अगर रेजिस्टेंस हमारा ओम में गिवन है, ओम में गिवन है और वोल्टेज हमारी वोल्ट्स में गिवन है, तो हमारा जो करंट आएगा वो एम्पियर में आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत तब आती है जब वोल्टेज वोल्ट्स में ना दे करके किसी और में दे रखी हो, या फिर रेजिस्टेंस किसी और में दे रखा हो, यूनिट इससे बड़ी दे रखी हो। जैसे ओम्स की यूनिट क्या होती है इससे बड़ी? किलो ओम होती है, मेगा ओम होती है। तो अगर इनमें दे रखी है तो करंट की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन उसके ऊपर। आइए देखते हैं एक अगला कनेक्शन, एक अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट निकालना है हमारे को, बट इस बार रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 किलो ओम है और बैटरी जो कनेक्टेड है वो 100 वोल्ट ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे को जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको ओम में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे को दिया हुआ रेजिस्टेंस 10 किलो ओम में, और हमारे को पता है 1 किलो के अंदर 1000 ओम होते हैं। तो हम यहाँ पर इस 10 को गुना कर देंगे 1000 से, तो ये आ गया हमारे पास 10,000 ओम। 10,000 ओम रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 10,000 ओम। वी की वैल्यू हमारे पास अभी भी कितनी है? 100 वोल्ट्स। अब हमारे को आई निकालना है। आई निकालने के लिए ओम्स लॉ कह रहा है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी डिवाइडेड बाय आर। तो इस फार्मूले में ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, रखते हैं। तो वी की वैल्यू है हमारे पास 100, आर की वैल्यू है हमारे पास 10,000। 10,000 अगर यहाँ पर रखते हैं तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो बचता है हमारे पास 1/100। अब ये आ गया हमारे पास करंट की वैल्यू। तो ये 1/100 जो वैल्यू आई है ये आई है एम्पियर्स में, ये वैल्यू आई है एम्पियर में। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है बहुत छोटी है, तो या तो मैं इसको इस तरह से लिख दूं 0.01, हमारे पास करंट आया है 0.01 एम्पियर। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम है, तो हमारे को इसे मिली एम्पियर में, छोटी वैल्यू में, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे को पता है कि 1000 मिली एम्पियर मिल करके बनाते हैं 1 एम्पियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसको इसी तरह से लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 100। इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 से क्यों करा है? क्योंकि हमारे को पता है 1 एम्पियर के अंदर 1000 मिली एम्पियर में होते हैं, तो जिसमें मेरे को कन्वर्ट करना है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पर क्या करना है, जो ऊपर की वैल्यू है उसको सॉल्व कर देंगे और नीचे की वैल्यू को एज इट इज रखेंगे। ऊपर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 एम्पियर, और 10 की पावर जो -3 आ गया इसी को हम क्या बोलते हैं, मिली, तो ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से हम 1/100 एम्पियर को 10 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही और कन्वर्ट करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास करंट कहीं पर आया है किसी सर्किट के अंदर 0.2 एम्पियर। अब क्योंकि इसकी वैल्यू 0.2 है, 1 से कम है, तो इसको हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा तो वही करेंगे हम। इसको पहले लिख लेता हूँ 2/10, इसको लिख लिया, फिर इसी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1000 से, और इसी को डिवाइड कर दिया 1000 से। तो अब मैं नीचे वाला एज इट इज रखूंगा, बस ऊपर वाले सभी को सॉल्व कर दूंगा। देखते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 200 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर बचा है हमारे पास। यहाँ से 100 को मल्टीप्लाई करा 2 से तो आ गया 200, और ये जो 1000 था इसको मैंने लिख दिया 10 की पावर -3। अब देखिए जो 10 की पावर -3 है यही क्या होता है, मिली, तो ये हो जाएगा 200 मिली एम्पियर। इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल के अंदर जो डिफिकल्टी आती है वो बस यही है कि हमारे को यूनिट्स जो है कई बार बड़ी दे रखी होती है, कई बार छोटी दे रखी होती है। इसी तरह से मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी करंट निकालना है रेजिस्टेंस में से, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, इसको 10 ओम ले लेते हैं खाली, मैं इसको मिटा देता हूँ, 10 ओम। तो ये 10 ओम वैल्यू दे रखी है और ये कनेक्ट किया हुआ है 100 मिली वोल्ट बैटरी के पास। तो एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 10 ओम और वो कनेक्ट किया हुआ है अक्रॉस ए बैटरी, और बैटरी कितनी है 100 मिली वोल्ट की है, तो उसमें से करंट कितना आएगा वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे भी। अब देखिए आर की वैल्यू हमारे को दे रखी है सीधा 10 ओम, हमारे को ओम में ही चाहिए थी तो ओम में ही दे रखी है, और वी हमारे को दे रखा है 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट। हमारे को आंसर चाहिए तो हमारे को इस मिली को हटाना होगा, और मेरे को पता है कि मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो मिली की जगह पर मैं लिख दूंगा 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। 10 की पावर -3 को भी क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड में 10 की पावर -3 का मतलब हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 1000 वोल्ट्स आ गया। और इसको भी फर्दर सॉल्व करना है तो हम लिख सकते हैं इसे 1/10 वोल्ट्स। तो हमारे पास वोल्टेज आ गई है 1/10 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 10 ओम, करंट निकालने के लिए कहा गया है हमारे से, तो करंट निकालते हैं। I इक्वल टू होता है V डिवाइडेड बाय R। V की वैल्यू है हमारे पास 1/10, तो मैं रख देता हूं यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 10, और होल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 10, तो इसको भी रख देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू में 10, ये वाला जो 10 है इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा 1/100 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर करंट फिर से हमारे पास आ रहा है 1/100 एम्पियर। अब क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इस एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और नीचे डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब हमारे को मिली में कन्वर्ट करना है इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, हम बस ऊपर का सॉल्व करेंगे। ऊपर का सॉल्व करते हैं तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास बचता है 10 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और 10 डिवाइडेड बाय 1000 इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। अब यहाँ पर ये -3 आ गया, 10 की पावर -3 का मतलब मिली, तो इसको अब लिख सकता हूँ 10 मिली एम्पियर। तो देखिए या तो मैं लिखूँ 1/100 एम्पियर या फिर मैं लिखूँ 10 मिली एम्पियर। तो ये हमारा आंसर है।